अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हद कर दी के बेस्ट मोमेंट्स। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और इस बात पर यकीन है कि आप भी मेरी तरह बेस्ट मोमेंट्स को एंजॉय करते होंगे। आज के सफर में जो इंसान हमारे साथ हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन गाते उससे भी अच्छा है। इनसे पूछेंगे कि इनके नाम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतने फेमस हैं और इनके म्यूजिक की जर्नी का आगाज कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं ये बेस्ट मोमेंट्स का सफर। लेट्स रोल द इंट्रो। सॉन्ग राइटर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, इस इंसान ने सिर्फ पाकिस्तानियों के दिलों में जगह नहीं बनाई, पूरी दुनिया में इनके फैंस हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने लोगों को, ही इज ब्लेस्ड पीपल विद हिज म्यूजिक, विद हिज टैलेंट। आपकी भरपूर तालियों में, आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में शफकत अमानत अली खान। हम चाहेंगे कि लोग आपको और क्लियरली देख सके। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शफकत अमानत अली जी। बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरी तरफ से नहीं, मेरी टीम है, मुल्क में चाहने वाले हैं। अली खान साहब कौन है यार? अली खान जिस नाम में लग जाए वो नाम, वो सिंगर शफकत अमानत अली खान, अमानत अली खान, राहत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, ये अली खान साहब का क्या चक्कर है? इस पे आप बताएं, जिनके नाम पे अली खान लग जाए वो माशाल्लाह। फिर आपके सवाल में ही जवाब है। अली जहाँ पे लगेगा वो अपना आप तो दिखाएगा। तो इनका जवाब नहीं, एक किताब है। ये है शफकत अमानत अली खान। शफकत भाई, आपने कहा कि म्यूजिक वॉज योर ट्रू कॉलिंग इन लाइफ। 4 साल के आप थे जब आपका ये सिलसिला शुरू हुआ। कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट बचपन में नहीं आया जब आपने सोचा शायद आप कोई और प्रोफेशन परस्यू करें? नहीं जी, हमारे फैमिली में देयर इज़ अ वे वेयर दे ल्योर द किड इन अ वे कि वो कुछ और बनना नहीं चाहता, बिकॉज देयर सो मेनी आइडल्स विद इन द फैमिली। मतलब हमारे 4 फादर्स एंड देन उस्ताद अमानत अली खान साहब, उस्ताद फतेह अली खान साहब, असद भाई, हामिद चाचा, यू नो। So there was a big queue and we didn't want to be anything else but musicians. अच्छा, तो हॉर्स अप्रोच में बिलीव करते हैं आपकी फैमिली में कि भाई ना राइट ना लेफ्ट, इफ इट्स म्यूजिक देन इट्स म्यूजिक। It's not dictatorship exactly, but you know, when you see that everybody in the family is respected, everybody in the family is known for their music, and they have respective sets of followers, and somebody wants to sing like Ustad Amanat Ali Khan Sahab, somebody wants to sing like Ustad Fateh Ali Khan Sahab. So Asad Bhai, Hamid Chacha, we were there to just look at them and be like them. मैंने सुना है CSS का भी इरादा रखते थे लाइफ में। That I'll keep reserved. SSP शफकत अमानत अली खान, क्या इरादा वैसे CSS का? I didn't expect this from you. नहीं जी, my family wanted me because जो उन्होंने बार सेट किया हुआ था, I had to be above that bar. And somehow this way or the other they thought that I'm not good enough to reach that bar, so that made them think कि इसको कुछ तो करवाना है। तो there were ideas in the family कि इसको customs में लगवा देते हैं, इसको पुलिस में करवा देते हैं, इसको किसी और प्रोफेशन में डाल देते हैं because he's not good enough. But I was kind of I won't say कि मैं बहुत rebellious था या कुछ ऐसा था, but I didn't want to give up on my struggle जो मैं कर रहा था म्यूज़िक के लिए। So उसका बेहतरीन हल मुझे ये लगा कि I moved to Karachi where they knew कि अच्छा वहाँ पे कुछ कर रहा है। He's not bothering us. We don't have to take care of his traveling, boarding, lodging, anything. So आप अपने आप को आपने खुद स्कॉलरशिप दे दी। So then went to Karachi, stayed there, worked in different studios, struggled a lot. Like you guys can't even imagine what I had to go through. They thought you're not good enough, but you proved you are the best. Well, I would, no, thank you very much, but I would still say that I am the worst singer in my family. I am the worst. अगर आप पुलिस में चले जाते तो पहले ऑफिसर होते हैं जो लाठी से नहीं सुरों से बंदे को मारते। क्या ही बात है, सुर से तो शफकत भाई मार ही डालते हैं। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं हो रहा। अभी हमें ज्वाइन करेंगी एक और शख्सियत, पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने सरहद पार भी एक्टिंग की और नाम कमाया।
आइए चलते हैं। आप आए, दिल को करार आया, लोग आए, पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा हम एक और गेस्ट को बुलाएं शो पर। ये एक एक्टर हैं, एक मॉडल हैं, पाकिस्तान में इन्होंने काम किया, सरहद पार इन्होंने काम किया, इधर भी नाम कमाया, उधर भी नाम कमाया। आप लोगों की भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा अब स्टेज पे सारा लॉरेंस। प्लीज सारा जी, ये आप आए ना, प्लीज हॉट सीट पे बैठे। सारा जी, सबसे पहले तो आई एम सो हैप्पी, लगता ही नहीं कि मैं आपको पहली दफा मिल रहा हूँ। नहीं, आप हम पहली बार में मिल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, पहली दफा ही मिल रहे हैं, लेकिन ये आखिरी दफा नहीं है। सियासत में कदम रखने का इरादा रखती हैं? अभी नहीं, पता नहीं। अच्छा, कुछ पता नहीं, हो सकता है कि आगे इलेक्शन। पता नहीं, मुझे नहीं पता। आप दुबई में आजकल रह रही हैं? मैं लाहौर में रह रही हूँ। लाहौर से इलेक्शन किस इलाके से लड़ेंगी? डिफेंस से। डिफेंस से, DHA, PP 242, मिनिस्टर ऑफ नेशनल असेंबली। आपका स्लोगन क्या होगा अगर आप इलेक्शन लड़े? आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग इलेक्शंस लड़ना, पॉलिटिक्स में आना, मुल्क को बेहतर करना। तो अगर आपने इलेक्शन लड़े तो आपके मैनिफेस्टो की टॉप 3 चीजें क्या होंगी? टॉप 3 चीज़ें क्या होंगी? अच्छा, मुझे सबसे पहले तो लगता है कि कंट्री को क्लीन होना चाहिए। सफाई, आई थिंक द मेन थिंग। पूरा डिफेंस ना आ रहा होगा दिन में 4 दफा। नहीं, क्योंकि हैं हमारे इदारे और सब हैं, लेकिन वो पता नहीं अपना रोल तो प्ले करते हुए मुझे नहीं नजर आते। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस। नंबर 2, मत बात करो ना बिजली के बारे में। भाई बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा, लाइट नहीं जाएगी डिफेंस में। सब पर्सनल सोलर लगा रहे हैं, इससे बड़ा क्या हेडेक हो सकता है? सोलर। और तीसरा मुझे जो लगने लगा है, मुझे लगा एग्रीकल्चर खत्म हो रहा है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। 70% किसानों की एसोसिएशन की नई हेड सारा किसान के लिए आवाज उठाएंगी। सारा जी ने भी बताया कि वो कौन सा इंडियन एक्टर है जो फनी है और किसके साथ काम करना कंफर्टेबल है। अरशद वारसी, हिमेश रेशमिया, रणदीप, सबसे ज्यादा कौन है फनी ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन? रणदीप इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद। वो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हेल्प भी करता है। एज एन एक्टर कई दफ़ा होते हैं ना लोग नहीं इतने हेल्पफुल होते, बट रणदीप बहुत हेल्पफुल। और रणदीप के साथ मेरी केमिस्ट्री आई थिंक ऑन स्क्रीन आई जस्ट लव्ड इट। बहुत कभी मिले नहीं, कभी हाँ वो एक नहीं, लोगों को बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने कहा कि हमें आपको दोबारा देखना है। क्या मर्डर 4 बना दो। इरादा है मर्डर नहीं करूंगी, अभी मैं कुछ और करूंगी। मर्डर हो गया, मर्डर ही करती। हाँ सब मर्डर, मैं मर गई, शौकत अली, अजीब अजीब चीजें करती रहती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ मलका एनकाउंटर। अब देखो मेरे नाम। अब क्या प्लान है? अभी मुझे सोचना पड़ रहा है क्या करूँ। अब तो बताया आपने, सियासत, एग्रीकल्चर। अच्छा फ्रेश, ये नया अब ये आ गया। फ्रेश वेजिटेबल्स के बारे में आप सोच रही हैं? मैं बहुत सीरियस हूँ वेजिटेबल्स को लेके आजकल। मुझे फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट खाने हैं। इनके लिए पैक करवा के बोरी भेजनी है घर। सारा जी, हॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर कौन है और किसके साथ काम करना चाहेंगी अगर चांस मिले आगे इन द फ्यूचर? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज बहुत एक्शन करते हैं वो। मैं इसीलिए मैं एक्शन करने के मूड में। हैवी होने, लड़ाई कुटाई। मैं अब बस एक्शन मैंने सीखा है अभी। मार्शल आर्ट। क्या सीखा है? मार्शल आर्ट मैंने किया ना, इशरत मेड इन चाइना। हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा मार्शल आर्ट्स का? मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं सीखा है, लेकिन एक खास बॉडी लैंग्वेज होती है, लाइक 1 month 2 months का एक। मेरी को लड़ाई वगैरह हो तो मैं केक इज वेरी गुड बेब। गुड केक। आप आ जाएंगी सपोर्ट पे? क्योंकि कहते हैं मैं फोन करना, मैं सारा को फोन करना। नहीं फुल ओके भाई, डन है। हुआ कुछ इस तरह, नसीम भाई आए थे म्यूजिक सीखने, बदले में सारा जी से शायरी सीख गए। Hello, man! Hey! How are you, bro? I'm good, how are you? Oh, you know, Yeah. I am Yo-Yo Vela Singh. इधर की करना है पाइन? इधर पर लग रहा है मैं तो असलम करता जाऊँ। दुआ रास्ता है, मैं इधर से गुजर के जाता हूँ। दुआ सलाम हो गई? हाँ, जाओ। नहीं अभी नहीं हुई। हाँ, अभी सिर्फ सलाम हुई है, दुआ होनी है। कराए। या इस मोमेंट को फुल मोमेंट कर दे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, असल बात मैं आपको बता दूं,
मैं आपका शागिर्द होने के लिए आया हूँ सर। बड़े काम किए तेरे कोई काम नहीं चलिया सर। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ। शागिर्द कर लो खान साहब, मैंने रैप सिखा दियो। रैप 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 सर देखो ना, चाहत फतेह अली वेख के ना मेरा हौसला बुलंद होया। दुनिया के उत्ते ऐसे ऐसे बंदे भी हिट हो गए ने और मैं चाहत फतेह अली का बड़ा बड़ा फैन हाँ जी। साडे खानदान ते ओहदा बड़ा आसान है खान साहब। मेरे नाना जी नूं फालज होया सी, हिल नहीं सी सकदे, व्हील चेयर ते बैठे सन। कल उन्होंने उठ के आप टीवी बंद किया। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੋ। आहो ओदा मैं फैन नहीं, ओदे नाल सिर्फ मेरी लाइकिंग है। फैन तुहाडा आपने तो करने बड़े बड़े कॉन्सर्ट, वो सिर्फ फौतगियां से बहुत अच्छा जी। हाँ, बंदा मरिया पिया होवे सिर तक लोग ने कही जाना कैसे मर गए कैसे मर गए ब्रदर कैसे मर गए। ब्रदर अरे ये ऐसे मर गए। एक्टिंग सीखनी है, हाँ एक्टिंग सीखनी है। एक्टिंग भी सीखनी है। बहुत बड़ी एक्टर है वो। एक्ट्रेस हैं। हाँ, वो इंडिया में भी काम किया उन्होंने। आपने इंडिया में काम किया? हाँ बस कर ही लिया। कौन सा काम किया आपने? करीब चले जाओ, डर क्यों रहे हो? सिखा दीजिए, अनायत कर दीजिए आप प्लीज। बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, बहुत बहुत टैलेंटेड। मैं फैन हूँ आपकी। आप मेरी फैन है। मोमन पोस्टिंग छाड़ दे, हर बंदा मेरा ही फैन है। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ वो आप मेरा फैन निकले हैं। दिल में आता है सब अरमा लिखूं, दिल में आता है दिल में आता है सब अरमा लिखूं, सब अरमान लिखूं। लिखने बैठूं तो सोचती हूँ क्या लिखूं। मंसूब करूं हर सोच तुझसे, तुझे अपना सारा जहां लिखूं। नहीं लिखा जहां लिखने वाले ने, मैं अपना नाम वहां लिखूं। आए तेरी जात में ऐसी खो जाऊं, तेरी सोचों का उन्वान लिखूं। अब तक जो गुजरे तेरे बिन, उसे वक्त का मैं ज़िया लिखूं। तू मेरा है सिर्फ मेरा, ये कैसे मेरी जान लिखूं। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। मोमन तेरे शो का चेक नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन देखें आपके लिए था शायद, देखें आपके लिए बोल दिया। मोमन सर बेटा कोई दुकान खोल ले, मोटरसाइकिल किराए ते दिया कर। की फायदा तेन एडे सोहने कपड़े पाने का, की फायदा 6 घंटे वाल बनाने का, की फायदा इन करके रगड़ाई करा के फेशियल कराने का। इस शो वास्ते 6 महीने तो जिम किया, साढ़े वाल कुछ भी नहीं चुकया ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ और ਮੁਹੱਬਤ सानू समाना ते चुक आए। वेलकम बैक टू द जर्नी ऑफ बेस्ट मोमेंट्स। इस सफर में हमें ज्वाइन कर रही हैं एक और भी खूबसूरत पर्सनालिटी। जानते हैं ये क्या करती हैं और कौन है। एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। डेंटिस्ट हैं, ऊपर से पढ़ाती भी हैं LMDC में, साथ सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये ऑर्फनेजेस और ओल्ड होम्स के साथ काम करती हैं। और ये पहली पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया उनके बलूचिस्तान प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम आपकी भरपूर तालियों में माइदा इकबाल। वालेकुम अस्सलाम। I'm good। माइदा जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं? बिल्कुल। मैं भी बेहतर हूँ पहले से। कोई मजेदार वाकया बताएं, कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं? पेशेंट्स कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बोलना बंद नहीं करते हैं, औजार उनके मुंह में होते हैं और वो बातें करना बंद नहीं करते, कभी हमारे से कभी असिस्टेंट से। How is that possible? Can't believe it. इस तरह करके Don't you guys put that thing? वी which डू, keeps- बट वो इंस्ट्रूमेंट्स मुंह में होते हैं और वो उस चीज़ का लिहाज नहीं रखते हैं, वो बातें करना शुरू कर देते हैं। खुले मुंह के साथ कैसे बात कर सकते हैं आप? Can you talk? बिल्कुल, वो मैंने ऐसे ही। अगर इंटरव्यू लग रहा पान खाया हुआ है। तो डरे भी होते होंगे काफी पेशेंट्स। हाँ जी, कुछ तो इतना डरे होते हैं कि लगता है कि दांत की तकलीफ से शायद चल बसने वाले हैं। कुछ ऐसे होते हैं उनको लगता है दांत की तकलीफ से चल बसेंगे। हाँ जी, दांत की तकलीफ होती बहुत ज़्यादा है मोमिन, जब होती है तो पता चल जाता है। जब दिल टूटता है तकलीफ तब भी बहुत होती है। तो वो तो है। तो अब मुझे बताएं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन हाँ आप चला रही हैं ओल्ड होम,
ये जो एक इनेट फीलिंग होती है ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, फॉर द सोसाइटी, ये क्या मोटिवेशन थी कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, आप ओल्ड होम ऑर्फनेजेस में बड़ा काम कर रही हैं? ओल्ड एज होम में लोग हमारे वो मौजूद हैं जो अपनी फैमिलीज से नेग्लेक्टेड हैं, और ये एक बहुत ओवरवेलमिंग और एक बहुत तकलीफ़ दह मरहला हमारी ज़िंदगी का रहा है। ऐसी जगहों पर जाना, और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे उनको छोड़ गए हुए हैं, और अक्सर पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत अमीर हैं और वो पेरेंट्स को नहीं संभाल सकते, और बेटियां हैं, बेटियों की शादियां हो जाती हैं, वो कहती हैं हम माँ बाप को कहाँ पे रखें, एंड उन लोगों को ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है। एंड हम वहाँ पर जब भी उनसे मिलने जाते हैं या जब भी उनके लिए कोई चीज़ लेकर जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनकी बात यही होती है कि हमें कुछ चाहिए नहीं है, बस हमसे मिलने आ जाएं। और इतना प्यार हमें मिलता है उनसे, एंड आई थिंक कि हम सब लोगों को अपनी बिज़ी रूटीन में से वक्त निकाल कर ऐसे लोगों के लिए ज़रूर जाना चाहिए जिनका दुनिया में कोई भी नहीं रह गया होता। बिल्कुल ऐसे ही है, एंड आईड लाइक टू ऐड, ऑफ कोर्स शी डिजर्व्स। हम 2 लड़कियों ने ये स्टार्ट किया, और हमें ये स्टार्ट करने में काफ़ी मुश्किल भी पेश आई, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इतना बढ़ गए कि यूनिसेफ के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है, और पाकिस्तान की फ़र्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट किया है। मायरा जी ये बताएं, कभी कोई ऐसा पेशेंट आया कि रात को मेरी शादी है और अभी मेरे दांत टूटे हुए हैं? मुझे लगता है शादी के बाद दांत टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, ये तो पता नहीं कि शादी के बाद जबड़ा कह रहा हूँ, दांत टूटने के कितने चांसेस होते हैं, लेकिन अपनी शादी छोड़कर शफकत भाई से कौन मिलने आया, आइए देखते हैं। मुबारकां जी, वाह 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 वाह, बढ़िया जी बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या कहने। भाईजान आपकी शादी है? और मेरा कुत्ता जितया वीरे, कादे तो मैं एडा हार पा के फिरी जाना, बहुत अच्छे खाली सूट बूट, या अकल तेन भोरा भी नहीं गी, बाल तेरे सोहने ने, फैशन सेंस तेरी कख दी भी नहीं, इधर घुमा के विखा कोट, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਟਨ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ECG ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਫਕਤ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ? 7। ਚੀਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਫਕਤ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਣਾ, ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ੀ ਪਈ ਵੀਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਈ, कोई आया था, बड़ा सिंगर आया था ਮੇਰਾ शादी में? ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਜਫਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਲੀ ਜਫਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਅੜਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਛੰਨੋ ਕੀ ਆਂਖ ਮੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਛੰਨੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਵੋਟੀ ਉੱਥੇ ਪਈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਰਾਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਮੋਮਨ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ? ਅਤਾਉੱਲਾ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰਾ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਅੱਧੀ ਬਰਾਤ ਮੇਰੀ ਘਰ ਬੈਠੀ, ਅੱਧੀ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਤਾਉਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆ ਜਾ। ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ ਗਵਾਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਈਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਰੁਕਾ ਦੇ, ਭਾਬੀ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਵੇਚੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਬਰਾਰੁਲ ਹਕ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਇੰਜ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੌੜੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੀਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਫਰ ਹੋਣ ਡਈ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮੈਂ ਪੁੱਛੋ ਭਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੀ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਮੀਆਂ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੰਡਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਫਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਨਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ 7 ਵਿਆਹ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆ ਬਸ ਕਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ। क्या बात है। इस शो में बहुत सी एंटरटेनमेंट के साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और अब जो हमें ज्वाइन कर रही हैं वो एक लॉयर भी हैं, एजुकेशनलिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ और क्या क्या काम उन्होंने किए, आए जानते हैं। तो जो अगली गेस्ट हैं उन्होंने अपना LLB लम से किया, फिर MPhil किया। अब वो शी इज मैनेजिंग 2 रेस्टोरेंट्स विद हर सिस्टर। नाम भी उनके आपको बताते हैं, एक गो सुशी है, एक आई थिंक एक कॉफ़ी प्लेस है। इनका अपना एक नॉन प्रॉफिट है जहाँ पे ये बहुत सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन भी मिलती है, और उसी के साथ साथ लॉयर भी हैं। तो पता है फिर लॉयर होने ते वखरे फायदे ने, बट आई एब्सोल्युटली अडोर दोज वुमेन हु आर इन लीडरशिप इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज। तो आप लोगों की भरपूर तालियों में, आप लोगों के प्यार में बुलाना चाहूंगा नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, लॉयर हैं, हाँ जी, लॉयर होने का कितना फायदा उठाती हैं? मैं बहुत ही ज्यादा फायदा उठाती हूँ। मेरे हस्बैंड को पता है, वो बिल्कुल मुझसे कोई पंगा शंगा नहीं लेते क्योंकि उनको पता पर्चा है करा देंगी। क्योंकि मैं लॉयर हूँ और उनको पता है हर चीज के मेरे पास ना दलाइल मौजूद होते हैं। आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं मतलब हो सकती। जी जी बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि बिहाइंड जस्ट लाइक हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना, मुझे लगता है हर लड़की के पीछे भी, उसको इंडिपेंडेंट करने के पीछे उसके घर के लड़कों का हाथ होना चाहिए। ठीक है, दे हैव टू बी सपोर्टिव एंड दे हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि 50% हमारी पॉपुलेशन को अगर घर के कामों में और घर में हमने बंद करके रखना है, तो कैसे 50% पॉपुलेशन के साथ कौन सा मुल्क आगे जा सकता है। आगे का क्या प्लान है? आपने रेस्टोरेंट भी चला लिया, सीमेंट फैक्ट्री में भी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, लॉयर भी आप हैं, आगे उनकी करना है? आगे का अब ये प्लान है कि मेरा जो स्कूल है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट स्कूल, ठीक है। उधर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने वो स्टार्ट किया था 7 बच्चों के साथ, अब वो 150 हो गए हैं। और मेरा बिलीफ ये है कि जितने भी मसले हैं ना पाकिस्तान के, चले मैं दुनिया तो छोड़ दूँ, अगर पाकिस्तान के मसले हमने हल करने, एजुकेशन इज़ द की टू दैट। हमने उन बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर अगर देना है, तो हमने उनको वो स्किल्स, वो एम्पावरमेंट देनी है कि वो अपना फ्यूचर बेहतर कर सकें। वेलकम बैक। बेस्ट मोमेंट्स के सफर में जोगी भाई ने आके सबके दिल जीत लिए, लेकिन सांप सेट पर निकला कि नहीं निकला, आए देखते हैं। वाह 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 वाह, जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे हैं। पहले तो मैं जरा शफकत भाई को सलाम कर लूं एक दफा, फिर सरकार जरा जफ्फी हो जानी चाहिए। आए हाय हाय, जफ्फी ते करी रहना। पुछ के आऊं क्या ओए इस सीने नाल शाहरुख भी लगा। देख फिर जरा देखती आंख और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर सांप निकालने जा रहा है पुत्र। ओए वाह 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 वाह, सियाणे कहंदे नहीं कि सप्पां दे पुੱਤ ਕਦੀ ਮੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਈਏ। ਗੱਲ यार क्या बात है कि नहीं। देख फिर जरा देखती आंख और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर सांप निकालने जा रहा है पुत्र। ये चड़पन चौड़ चपन जड़पन तुम तड़ाक छुम छड़ा का दागड़ दागड़ दिन तक खरियां बोतला सुचियां बोतला कुछ सुननी बिन पूत पाद बिन तुरबत सुनना रल मिल के सब रहणगन बिछल पुना तुरक तुरक दिन झंडे चाहे तुरक तुरक झंडे शादा तिरकड़ दादा दिन ता आ सांप निकले नहीं। एला फिर लॉलीपॉप ला। किस चीज दी लॉलीपॉप है? खा खा पुत्र लै लै ये इलेक्शन दा लॉलीपॉप है। सारे नु मिल रहा, तू ही रख। बेस्ट मोमेंट्स का ये सफर यहाँ खत्म हुआ चाहता है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। और इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, आई लव यू।